जय हिंद साथियों, नमस्कार। टीईटी को लेकर बड़ी अपडेट है। जी हाँ साथियों, सेवारत टीचर हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, सस्पेंस में हैं, भ्रम में हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तो साथियों, आज से भरे जाएंगे फॉर्म। जिन्हें परीक्षा देनी है उनकी सूची ही जारी नहीं हो पाई है। टीईटी परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है, लेकिन पात्रता पर अब भी सस्पेंस है। सारे साथी शिक्षक भ्रम में हैं कि अब क्या होगा। तो डीओ बोले हैं कि विभाग के सक्षम अधिकारी के अनदेखा की है। अभी तक कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे शिक्षक जो 2005 से 2009 के बीच भर्ती प्रक्रिया की जो मार्कशीट मिली उन लोगों को, संविदा शाला शिक्षक हो या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, ऐसे शिक्षकों को शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है, क्या वे पात्र हैं या अपात्र हैं। मतलब जो टीचर 2005 से 9 के बीच है ना, जैसे औपचारिकेतर भर्ती, गुरुजी, शिक्षा गारंटी योजना वाले, तो उनकी वाकई में पात्रता परीक्षा हुई थी और उनके पास मार्कशीट है और मार्कशीट में लिखा भी है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। तो ऐसे शिक्षकों को क्या एग्जाम देना है, नहीं देना, ये सब बातों को लेकर टीचरों में भ्रम फैला हुआ है। साथियों, आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या अपडेट है तो देखिए, प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती असमंजस मतलब अजीब सा माहौल है। विटंबना ये है कि परीक्षा की तारीखें तो आ चुकी है, मगर लोक शिक्षण संचालनालय अब तक यह सूची जारी नहीं कर पाया है कि आखिरकार किसको इस अग्नि परीक्षा से गुजरना है, किन शिक्षकों को देना है, नहीं देना है। इसी बीच भास्कर ने जब पात्रता परीक्षा से उलझे हुए पेच को लेकर जिले में आला ऑफिसर से बात की तो विभाग को एक विरोधाभास सामने आ गया। अफसरों के मुताबिक जिन शिक्षकों की अंकसूची पर शिक्षकता पात्रता परीक्षा लिखा है उन्हें परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि 2005 से 9 के बीच भर्ती शिक्षकों में कि व्यापम से बनाई परीक्षा में अंकसूची पर संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है। जब इस पर डीओ पीके टेकवार ने कहा कि आदेश मिलने पर ही जो भी होगा वो स्पष्ट होगा। अब अफसरों के इस तर्क ने पूरे मामले को सुलझाने के बजाय उलझा दिया। तो शिक्षक संघ जो हैं इनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई कि जो भी चीज़ें हैं क्लियर करिए। क्या सिर्फ इन तकनीकी शब्दों से फेर में अनुभवी शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, या फिर विभाग की इस चुप्पी पर अभी आधा अधूरी तैयारी है? क्या कारण है? सोशल मीडिया पर रोज़ फर्जी जानकारी वायरल हो रही है, पता नहीं क्या कैसा है। तो आगे देखते हैं हम। इन 3 सवाल कौन कौन से 3 सवाल हैं? पहला है व्यापम पास शिक्षकों के साथ दोहरा बर्ताव। दूसरा, प्रमोशन पा चुके शिक्षकों का मूल पद क्या है। और तीसरा, उच्च पद प्रभार मूल पद की परीक्षा या वर्तमान की स्थिति। तो पहला देखते हैं हम, व्यापम पास शिक्षकों के साथ दोहरा बर्ताव। जी हाँ साथियों, शिक्षक संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पात्रता परीक्षा पास होने की बात कही है, किसी नए सिलेबस की नहीं। सरकार ने 2005 से 9 के बीच व्यापम के जरिए परीक्षा लेकर ही संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की थी। इसका सिलेबस मौजूद टीईटी जैसा ही था। ऐसे में जिन शिक्षकों ने बिना परीक्षा 1999 से 2005 कैडर के बराबर खड़ना उसके कैडर के बराबर रखना गलत है, क्योंकि जो 2005 से 8 के बीच के टीचर हैं उन्होंने पात्रता परीक्षा दी है। दूसरी बात है, प्रमोशन पा चुके शिक्षकों का मूल पद क्या। तो 1999 से 2004 के बीच बिना परीक्षा भरते हुए कई प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक अब प्रमोट होकर उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं। उनका आरोप है कि यदि उन परीक्षा से बाहर रखा तो यह भेदभाव होगा, क्योंकि मूल नियुक्ति बिना परीक्षा की थी। यदि परीक्षा दिलाई गई तो प्रमोशन के नियम आएंगे, क्योंकि उनका मूल पद ही बदल चुका है। मतलब जो पहले भर्ती हो गए थे 99 2004, लेकिन उनका प्रमोशन होकर वो उच्च पद पर चले गए। तो और अभी जो है वो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए है, तो फिर कैसे होगा। तीसरी बात ये है, उच्च पद प्रभार मूल पद की परीक्षा या वर्तमान की। वर्ष 2023 के उच्च पद प्रभार नीति के तहत जिलों में 600-700 शिक्षक ऊपर से ऊंचे पदों पर पढ़ा रहे हैं कि परीक्षा मूल पद से होनी या वर्तमान पद पर, इस पर भी सस्पेंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब शिक्षकों का कहना है कि कानूनों में संशोधन करे सरकार। मूल सवाल यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय के वैध नियमों के तहत हुई थी, उन्हें आज जैसे चुनौती दी जा सकती है। सरकार को आरटीआई कानून में संशोधन करना चाहिए। असल में सरकार 2004 से पहले नियुक्त शिक्षकों से परेशान है, क्योंकि वे पुरानी पेंशन और मूल नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के दायरे में आ रहे हैं। सरकार उन परीक्षाओं में उलझाकर रखना चाहिए। इस टाइप की बातें आ रही, उलझा कर रखना चाहती है। कार्रवाई आदेश के अनुरूप हो रही है, मतलब अजीब अजीब सी। सही बात है, डिपार्टमेंट कुछ की चीज़ें क्लियर करें भाई, किनको वैलिड मान रहे हैं, क्या पात्रता परीक्षा उनको उत्तीर्ण मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, जो भी चीज़ें। साथियों एक चीज़ और है, ये समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल कानून या कोई अत्याचार या कुछ भी कानून जिस समय होता है उसी के अकॉर्डिंग उसे सजा मिलनी चाहिए, या कोई नया कानून आज बन गया तो उसको पुरानी गलती के लिए आज के नियम कानून के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी क्या? देखिए सिंपल सी बात है भाई, जिस समय जिस सिचुएशन जो नियम कानून थे उस समय पे आपने उनकी भर्ती प्रक्रिया कर ली, उनको जॉब दे दिया। अब आज के नए नियम आप कैसे लगा सकते हैं उन पर, कि आज के नियम आपको लगाना होगा कि टीईटी देना होगा, या तो आपको उस समय भर्ती ही प्रक्रिया नहीं करनी थी। अगर आपने उन लोगों का भर्ती प्रक्रिया कर ली, उनको टीचर बना दिए उस समय के उस नियम कानून के अकॉर्डिंग, तो आज आप नए नियम कैसे उन पर थोप सकते हो? अगर ऐसा होगा तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, न्यायालय के जज हैं, सारे के एग्जाम फिर से ले लो आज की डेट पे। जितने पुराने अधिकारी हैं सारे डिपार्टमेंट के, सबकी अभी ले लो और अभी अब देखो उनको जॉब दे के देखो कि वो कितने पास कर पा रहे हैं। ये तो सरासर गलत नियम है ना, देखने से ही लग रहा है। और साथियों आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा तो मानना है कि जो नियम जिस समय था, जिस नियम से उनकी नियुक्ति हो गई, आज उनको आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप फिर से टीईटी दो। आज हो रही ना, आज नए नियम से नई टीईटी से नए शिक्षक भर्ती हो रहे हैं। लेकिन बताइए जो 94, 95, 96, 98, 2010 से पहले की भर्ती प्रक्रिया, भाई उन्होंने उस समय की सेवा शर्त नियम में पास की या नहीं की, जो भी आपके जो भी नियम कानून थे उसमें पास हुए, तभी ने आपने टीचर बनाया उन्हें। आज जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, आप लोग फिर से पेपर दोगे आज की डेट में और फिर से सुप्रीम कोर्ट के जज बनो, या कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो किसी भी डिपार्टमेंट का? ऐसा नहीं होता भाई, ये गलत है, सरासर गलत है। इस पर केंद्र सरकार को आना चाहिए, एक अध्यादेश पारित करना चाहिए और इस पर अपनी राय रखना चाहिए। ये गलत बातें हैं और जो भी साथी शिक्षक है अपनी जो भी बातें हैं वो इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथियों अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के हम आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। वीडियो को ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सब तक ये अपडेट पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं का नियम, कहीं की भर्ती, कहीं का नियम और कभी के कभी लगा रहा हो। मान लीजिए किसी ने 2005 में अगर रेप किया होगा तो भाई 2005 का रेप का केस वो जो भी नियम कानून रहा होगा 2005 का लगेगा ना, कि 2026 का उस पर जो भी नए नियम बन गए तो 2026 का केस लग जाएगा। भाई उसने 2005 में कोई उद्दंड किया, कुछ भी किया तो 2005 का नियम कानून लगेगा कि 2026 का लग जाएगा? थोड़ा भी तो सोचिए। समझ में नहीं आ रहा देश किस ओर जा रहा, न्यायपालिका किस ओर जा रही। कभी सीजीपी के बयान आता है, इन भेड़ियों को क्या क्या बोलते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या देश में चल क्या रहा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा देश किस ओर जा रहा है। ना तो न्यायपालिका स्वतंत्र लग रही है, ना कोई कुछ लग रहा। मेरे तो साथियों जो भी अब क्या ज़्यादा बोल नहीं सकते, कल को बोलेंगे तो देशद्रोही घोषित कर देंगे, उठा के ले जाएंगे। हमारा बचा ही क्या, मान सम्मान तो है ही नहीं। तो साथियों जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप लोग बिल्कुल बेझिझक अपना जो भी मत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे लोग एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे और अपनी एक राय बनाइए, मौका पड़े तो और अच्छा कुछ करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद।